रात का समय, गांव की संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चांद की हल्की रोशनी में एक पुरानी हवेली के पास एक युवक राजू की परछाई झलकती है। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ है, लेकिन राजू का उत्साह उसे रोक नहीं सकता। राजू ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया है, ताकि वह गांव की पुरानी कहानियों की सत्यता जान सके। हवेली के अंधेरे में घुसते ही एक ठंडी हवा उसे घेर लेती है। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है। राजू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हवेली के अंदर हर कदम पर खड़कती फर्श की आवाज आती है। दीवारों पर धूल के साथ काले निशान और पुरानी तस्वीरें टंगी हुई हैं। राजू एक कोने में एक पुराना पत्थर का बक्सा देखता है। उसके अंदर एक पुराना किताब है। वह किताब खोलता है, लेकिन पन्ने उलटते ही हवा की एक तेज झोंका उसे सहमित करता है। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। राजू की सांसें थम जाती हैं। उसने धीरे से पलटा और देखा कि हवेली की एक पुरानी तस्वीर की आंखें मानो उसे घूर रही हों। राजू ने आहिस्ता से बक्से को बंद किया और बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से खुद ही बंद हो गया। अब कमरे के कोनों से अजीब अजीब साए उभरने लगे। राजू को एक खौफनाक एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। राजू के घबराए हुए कदम तेजी से हवेली के अंदर इधर उधर दौड़ते हैं। तभी एक और आवाज सुनाई देती है, तुम मेरे साथ क्यों आए हो? राजू ने पीछे मुड़कर देखा और एक धुंधला चेहरा देखा, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। वह चेहरा हवेली के पुरानी तस्वीरों में से निकलकर सीधे राजू के सामने आ रहा था। राजू की चीख हवेली के अंधेरों में खो जाती है। हवा फिर से तेज होती है और सब कुछ सन्नाटे में बदल जाता है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के दरवाजे को खोलते हैं और अंदर एक पुराना बक्सा और किताब पाते हैं, लेकिन राजू का कहीं कोई पता नहीं चलता। हवेली अब भी अंधेरे में डूबी हुई है और लोग कहते हैं कि राजू की आत्मा अब भी हवेली के अंदर भटकती रहती है।